चुमा चीनियों से मीठी तोहार लगेला ये जान चुमा। मत छेड़ भारत के जवानों को, नहीं तो लड़ना मुश्किल होगा। ऐसा इतिहास लिखेंगे कि पढ़ना मुश्किल होगा। मैं अभी तो बेटी की एंट्री के बाद ही रोया हूं। तो विलेन के मारने के बाद ऐसे भी सिनेमा खत्म हो जाती है, लेकिन असल सिनेमा तो विलेन के मरने के बाद शुरू होता है। जिएंगे भी भारत के लिए और मरेंगे भी भारत के लिए। देखिए, मातृभूमि पे इतना मोहब्बत मिलना बहुत कठिन काम होता है और मुझे मिलता है, ये मेरा सौभाग्य है और मैं लकी रहा हूँ इस मामले में कि चाहे वो हो या मेरा घर ढानाडी हो, दोनों जगह वो सेम प्यार मुझे अपने लोगों से, अपनों से। और एक कलाकार के लिए कोई जिला तो होता नहीं, हर जिला के लोग मुझे प्यार करते हैं। तो हम तो कलाकार हैं और हमारा ना कोई धर्म है और ना ही कोई जात है और ना ही कोई जिला, बट हम जहाँ पैदा होते हैं वो तो कहाएगा ना। तो कहीं ना कहीं इतना प्यार अपने घर में मिलना यह संभव है, लेकिन मेरे लिए इतना प्यार लोगों को देख के बहुत प्यारा लगा। जस्ट टू एक मैसेज है आज के कल्चर के लिए, आज के परिवेश के लिए, आज के जनरेशन के लिए, कि आने वाले भविष्य में जो बच्चे हमसे दूर होकर मोबाइल को ज्यादा अहमियत देने लगे हैं, उसी के विषय पर हम लोगों ने इस कहानी को बनाया है कि मोबाइल पे जो खेल रहे हैं, काश अगर वो हमसे खेलते तो हमारी मोहब्बत को जान जाते हैं। और काश हम मोबाइल जो अपने बच्चों को दे देते हैं, अगर हम वही टाइम अपने बच्चों को देंगे तो शायद आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे कम से कम हमारे इमोशन को समझ पाएंगे। उसी बेस पे हम लोगों ने कहानी को बनाया है। और मुझे लगता है कि मैं जितने भी इस न्यूज चैनल को देखने वाले लोग हैं, मैं सबसे कहूंगा कि आप अपने बच्चों को जरूर दिखाइए, अपने बीवी को दिखाइए, आप खुद देखिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि आने वाले भविष्य में अभी आपको लगता है कि नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन जो चीजें दिखाइएगा तो शायद उस बच्चे को समझ में आएगा कि नहीं, हमारे लिए मोबाइल नहीं, हमारे लिए हमारी माँ जरूरत है, हमारे लिए हमारा पिता बहुत सक्रिय है। जरूरी है कि पिता का प्यार पाना चाहिए। अगर खेलना है तो पिता के साथ खेले, मोबाइल पे गेम नहीं। तो वही सब चीजें हैं। और उस गेम का प्लान करने वाले हमारे विलेन है, जो कि बहुत बखूबी, इन्होंने विनीत विशाल नाम है इनका, और इन्होंने बहुत प्यारा काम किया है। मेघाश्री हैं, अब इतना भीड़ है कि मेघाश्री आ ही नहीं पा रही है। और बहुत सारे हमारे मटरू भाई हैं, बहुत सारे उसमें आर्टिस्ट हैं जिन्होंने संजय पांडे जी से लेकर हमारे विनोद मिश्रा जी, समर चतुर्वेदी जी, आपके और भी बहुत सारे कलाकार हैं, नीलम जी से। शूटिंग कहाँ पे हुई है और इसमें इस सिनेमा का शूटिंग हम लोगों ने 3 जगह किया था। एक पूना में किया था, और पहले तो हम लोगों ने बैंकॉक में किया, बैंकॉक किया, पटाया किया। उसके बाद वहां से जो आप लोगों ने उसमें मोटर बाइक वाला देखा होगा, पानी की बाइक जिसमें चला रहा हूँ, वो हम लोगों ने पटाया बीच पे किया था। और कुछ बहुत सारी, क्या भूमिका है बेटी मेरी मुझसे भी बेहतर काम की है और मुझे देखकर खुशी हुई। मैं उस 20 मिनट में मैं रोया भी तो बेटी की एंट्री के बाद ही रोया हूँ। तो विलेन के मारने के बाद ऐसे भी सिनेमा खत्म हो जाती है, लेकिन असल सिनेमा तो विलेन के मरने के बाद शुरू होता है। इसमें असल सिनेमा विलेन के मरने के बाद शुरू होता है, जब मेरी बेटी की एंट्री होती है। तो कहीं ना कहीं उसने काम किया, इसीलिए मैंने जो अश्लीलता का छाप दुनिया ने लगाया था भोजपुरी में, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को इसमें कहीं ना कहीं रखा, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, सिनेमा के लिए हम जीते हैं, अश्लीलता के लिए नहीं। तो मैं यही चाहता हूं कि हर आदमी, आप अपने बच्चों को टाइम दीजिए, अपने माँ बाप को टाइम दीजिए, ताकि जीवन में संस्कार भी बहुत बड़ा मायने रखता है। तो इसीलिए इस सिनेमा को हम लोगों ने निर्माण किया। और पराग पाटिल हमारे प्रोड्यूसर साहब रत्नाकर जी, जो कि बहुत पैसे खर्चा किया इन्होंने। इधर जितनी भी सिनेमा भोजपुरी में इधर बनी पहले, उससे सबसे बिग बजट की सिनेमा है और बड़े लेवल पे इसको शूट किया गया। भोजपुरी फिल्म और भोजपुरी संगीत को लेकर परसेप्शन किया जाता है, अब इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, एक बात बताऊं आपसे, हम जो सिनेमा करते हैं, आप देखेंगे तो आपको ये सवाल मन में नहीं आएगा। तो हमारे यहाँ होता क्या है ना, कि सुनी सुनी बातों को हम कहीं प्रेजेंट कर देते हैं। यही सिनेमा आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और फिर आप पूछेंगे सवाल तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपको कैसा लगा। तो मुझे लगता है ना कि देखने की जरूरत है। एक बार देखिए, आप अपने परिवार के साथ देखिए, आपको एक भी गाना इसमें नहीं लगेगा जो डबल मीनिंग गाना है, नहीं है। हम लोगों ने कहानी के हिसाब से गाने को रखा है। तो कुछ सिनेमा जब बेहतर आदमी करता है ना, तो आशा भी करता है कि आप बेहतर चीजों को बेहतर तरीके से देखिए। ज्यादा गाने भी नहीं है, और ज्यादा गाने भी नहीं, 4 से 5 गाने हैं हमारे। तो हमने कोशिश किया है एक बेहतर सिनेमा बनाने का। आप पब्लिक को मैं यही कहूंगा कि आप सब भगवान है
और आप इसको इतना प्यार दे दीजिए कि अब इसी तरह की सिनेमा भोजपुरी इंडस्ट्री में बनना शुरू हो जाए और फिर से हमारा भी एक अलग लेवल हो जाए। इस फिल्म का कुछ कोई फेमस डायलॉग जो आपका हो अपने फैंस मत छेड़ भारत के जवानों को, नहीं तो लड़ना मुश्किल होगा। ऐसा इतिहास लिखेंगे कि पढ़ना मुश्किल होगा। और भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हम जिएंगे भी भारत के लिए और मरेंगे भी भारत के लिए।